अब हम आते हैं जैन दर्शन पर। ये जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को स्वतंत्र रूप से देखा जाए, ऐसी मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये इतिहास का विषय है। लेकिन जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, वो ये है कि ऋषभदेव जी से ही लेकर अहिंसा का एक तत्व पशु हिंसा के साथ साथ ब्राह्मणवाद के साथ चल रहा। भरत राजा ने अपने राज्य से जो श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, उनको, श्रेष्ठ वणिकों और श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और उनका एक ग्रुप बनाया जिसको ब्राह्मण कहा। ब्राह्मणों की उत्पत्ति यहां से हुई। उनको एक काम दिया गया कि भाई आप अपने एक्सपर्टाइज को पूरे समाज में बांटो। और कालांतर में, जैसा इतिहासकार लिखते हैं, वैसे ये दो साथ साथ चलने लगे। ब्राह्मणवाद चलने लगा और ब्राह्मणेतर जो थे श्रमण, वो भी चलने लगा। अब कितने साल चला, इस पर मैं विवाद करना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु नेमिनाथ, जो कि भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई थे, जहां तक महाभारत में, वहां तक हमको जैन संप्रदाय कोई अलग संप्रदाय हो, ऐसा हमको जानने को नहीं मिलता है। जो जानकार कहते हैं वो यह है कि भगवान पार्श्वनाथ ने श्रमणों को एक अलग वर्ग में शिक्षा देना, सुगठित करना शुरू किया, जहां से संघ की शुरुआत हुई। और उस संघ में जो बेसिक तत्व थे वो वही रहे जो सांख्य में, कि ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता। कालांतर में, और ये सारी जो श्रमण परंपरा थी वो संस्कृतेतर भाषा में चलती, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का, आज भी जब हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो तब क्या स्थिति रही होगी कि लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, तो लोकल भाषा में जो समझाया जाता था उसमें सरल हो गया। और वहां पर यह उपदेश दिया गया कि भाई 14 अरब साल पहले जब पृथ्वी विस्फोट से बनी, तो उस विस्फोट के हम अंश हैं, यानी कि हम सब भाई हैं। ये गाय भी हमारा भाई है, ये पत्थर भी हमारा भाई है। हम लोग सब एक ही पदार्थ की उत्पत्ति है, अलग रूप है, अलग स्थिति है। इसलिए हमको हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये जैन दर्शन का सबसे पहला सिद्धांत है। जिन उसको कहते हैं जिसने जीवन पे विजय पा ली, उसको जैन कहते हैं। अब जैन दर्शन जिसने जीवन पर विजय पा, जीवन जीने की कला जिसने सीखी, परम कला सीखी, किसी भाषा में सीखी, भाषा को उतना महत्व नहीं, फिलोसॉफी का महत्व है कि क्या उसने दर्शन प्राप्त किया कि जीवन का सम्मान करो। दूसरा मत यह है कि जो सबसे पहले पानी था, तो पानी ही पानी था, तो उस पर जो काई जमी, जिसको हम गुजराती में लील कहते हैं, अफूंद कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उसी में से सारे रूप बनते गए, बनते गए, बनते गए, और आज हम मानव रूप में बैठे हैं। हमारे बाद कोई कल की आएगा। इसीलिए किसी की भी हिंसा हमको स्वीकार्य नहीं। किसी की हिंसा करना आत्महत्या करने के बराबर, यहां तक। और जैन, क्योंकि जीवन पर विजय पाने की पूरी यात्रा है, इसलिए कहते हैं मानसिक हिंसा भी स्वीकार्य नहीं। तो उसके मूल सिद्धांत क्या थे? अवस्तु नो वस्तु सिद्धि, सांख्य। प्रकृति अनादि है, वो भी मानते हैं। ईश्वरा सिद्धि, ईश्वर को मान्यता नहीं है। स्कंद रूप में जो है, वही सांख्य का सिद्धांत फिर आ जाता है कि भाव बदलते, मैं भाव रूप में आत्मा हूं, लेकिन स्कंद रूप में हिमांशु रावण हूं। कल को कुछ बदल जाऊंगा, क्या पता क्या हो जाऊंगा, लेकिन रूप बदलेगा, लेकिन मैं रहूंगा। अनादि हूं मैं, मेरा जीव अनादि है। ये जो अणु है, वो भी मन, पृथ्वी, ये सब मिल जाएंगे, वो भी अनादि रहेंगे, कहीं ना कहीं मेरी अवस्था रहेगी। जैन दर्शन ने हमको विशेष रूप से क्या दिया? तो ये दिया कि ब्राह्मणवाद की जो कमजोरियां थी, पशु हिंसा जिसको मुख्य कहते हैं, उनकी वजह से जो दूसरे लोग थे, दूसरा समुदाय था, श्रमण समुदाय था, जो बहुत बड़ा समुदाय था, उनमें हीन भावना पैदा हो गई कि हम पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते। तो उनको लोक भाषा में उपदेश करके उन्होंने यहां तक सरल कर दिया कि न केवल
श्रमण, लेकिन महिलाओं को भी दीक्षा दी जाए। अच्छा, ये नवीनता थी। ब्राह्मणवाद में क्या था कि हम जो है वो गृहस्थाश्रम पूरा करेंगे, उसके बाद में वानप्रस्थ पूरा करेंगे, उसके बाद में संन्यास लेंगे। लेकिन यहाँ पर युवाओं को भी दीक्षा की व्यवस्था हो गई, महिलाओं को भी व्यवस्था हो गई, बच्चे भी संन्यास ले सकते हैं। ये व्यवस्था नितांत नई शुरू हो गई। और जो कुंठित समाज था, तो बड़ी तीव्र इच्छा थी ईश्वर को पाने की, उनके लिए एक रास्ता बन गया। बहुत सारे लोग इसमें प्रेम से जुड़ गए। एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया उस समय, जब महावीर स्वामी ने इसको अच्छा सुगठित किया, उसको प्रतिष्ठा दिलाई, राज्याश्रय भी मिला। ये 9 पदार्थ मानता है दर्शन, जो है 9 पदार्थ मानता है। जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगता है। आश्रव कुछ नहीं है बल्कि हमारे कर्म जो है, जिसको हमने कर्म गिना है, वही आश्रव है कि तरह तरह की चीजें, वृत्तियां हमारे हमको दूषित कर देती हैं और हमारे कर्म को बढ़ा जाती है। जैन दर्शन का हार दिए है कि हम अपने आप को आश्रव से सावधान रखें, अपने कर्मों का इस तरह क्षय करें कि हमारे कर्म सारे गल जाएं। और कर्म गल जाने के प्लान में, उसकी विचारधारा में अपने आप को दंडित करना शुरू कर दिया, जिसका नाम दिया गया तपस्विता। अच्छा, दूसरी जगह पर जो तप का, जो योग में और इसमें आता है, वो तप का अर्थ ये करते हैं वहां पर कि आप कुछ ऐसा निर्णय करो जिससे आपका शरीर जो बलशाली हो, आपका बल हर जगह समान रूप से हो। ये एक मान्यता है। कैसी है, मुझे डॉक्टर लोग ज्यादा जानते होंगे कि जब समझिए कि मेरा ये हाथ बहुत पावरफुल, अगर मैं उपवास करूंगा तो मेरा ये जो बल है इस हाथ का, वो कुछ समय के बाद मेरे शरीर के औसत एनर्जी लेवल पर आकर रुक जाए। और वो जो लेवल है, वो जो प्रक्रिया है मेरे शरीर में समान बल लाने की, उस प्रक्रिया का जो साक्षी हो सकता है वो तप है। लेकिन बाद में ये तपस्या शुरू हो गई, चांद्रायण व्रत शुरू हो गए, अणु तप शुरू हो गए, और इसमें करते कराते ये देह दंडन की प्रक्रिया शुरू, जो कि महावीर स्वामी का आशय नहीं था। महावीर स्वामी ने जो तप किया वो बड़ा स्वाभाविक था, उसमें कहीं कोई अपने आप को दंड देने की बात नहीं थी। लेकिन देह दंडन जो शुरू हुआ, देह दमन जो शुरू हुआ, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी हमको आज नजर आती है। कि ब्राह्मणवाद रुक गया और पहली बार भारत में श्रमण और ब्राह्मण, इस तरह के 2 समुदाय स्पष्ट रूप से सामने आए। जब समाज बंटना शुरू हो जाता है तो आप देखिए कैसे बंटा, कि बहुत जल्दी दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गए। उधर बुद्ध की बात करेंगे जब हम, तो बुद्ध के देहांत के कुछ ही दिन बाद हीनयान और महायान बन गए। मुसलमानों में देखिए तो वहां से शिया सुन्नी बन गए और आज 900 उसमें भेद हो गए। इस तरह से विचारधाराएं बढ़ती गई। महावीर स्वामी ने क्या, पूरे जैन तीर्थंकरों ने ईश्वर को मान्यता नहीं दी, लेकिन आज हम महावीर स्वामी की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, क्योंकि भारत के स्वभाव में मूर्ति पूजा, धन्यवाद ज्ञापन, अपने अपने ढंग से धन्यवाद ज्ञापन बसा हुआ है। हमारा भारतीय दर्शन रिलीजियन नहीं है, जैसा हम सुबह बात कर रहे थे आरती जी से, कि लीजियन, लिगर, ये जो शब्द है वो बांधने के, टू बाइंड फास्ट, वो एक ही ढंग से चलाएंगे सबको। लेकिन हमारे ऐसा नहीं। आप पूजा करना चाहे कीजिए, तप करना चाहे कीजिए, उपवास करना चाहे करिए, ना करिए, कोई बात। तो ये जैन दर्शन ने हमको ये चीजें दी। ऋषभदेव जी ने अनेकांतवाद दिया ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे, और स्यादवाद भी दिया, जो शंकराचार्य से कुछ समय पहले की बात थी। और शंकराचार्य ने उसका केवल इसलिए विरोध किया कि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कम विषय है, व्यवहार से जुड़ा हुआ ज्यादा है। लेकिन जैन समाज एक सुगठित समाज रहा, और स्यादवाद और अनेकांतवाद की वजह से उसका सामंजस्य टिका हुआ है, और आज भी उसका एक स्वतंत्र साधना पथ है। बौद्ध दर्शन की बात करें तो मैं बहुत जल्दी से एक बात करूंगा कि कुछ कुछ वही प्रश्न थे बौद्ध समाज के सामने। पार्श्वनाथ जी ने जो श्रमण संप्रदाय को सुगठित किया था, उसमें जो लोग अहिंसावादी थे
जो लोग रुजु हृदय के थे वो जैन संप्रदाय में आ गए, और जो समाज की चिंतन, समाज की धारा में बहने वाले थे वो भी अहिंसा में मानते थे, लेकिन बुद्ध के साथ वो चले गए। और बुद्ध ने केवल एक ही काम कहा, अपदीपो भव, ऐसे काम करो कि जो आपके ऊपर बंधन करता ना हो, आपके ऊपर लांछन ना हो, कभी कोई दोष ना हो किसी के ऊपर, अच्छे काम करो। ये शायद संबोधन उस वक्त के राजाओं के लिए था कि जिनके शासन में इतना दुख फैला हुआ था कि हर कदम पर बुद्ध को दुख दिखाई दिया। और ये हो सकता है कि राजनीतिक और सामाजिक विषय रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, इन चीजों पे बात मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो जैसे दिए में से जब ईंधन पूरा हो जाता है तो ज्योति अपने आप बुझ जाएगी, इस तरह से जब तुम्हारे कर्मों का पूरा क्षय हो जाए तो तुम बुझ जाओगे। बुझने को निर्वाण कहा। और उन्होंने 75 पदार्थ कहे। उनके साथ में जो उन्होंने क्षणिक बात दिया कि ये परिवर्तनशील इतना कि क्षण क्षण बदल रहा है, जैसे एक नदी एक समय में एक है, दूसरे समय में दूसरी है। इसी को विवर्त कहा है शंकर ने, कि जो बार बार बदलता है, जो सत्य नहीं है, जो अप्रमा है, उसको विवर्त कहा। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और दूसरा एक आखिरी मुद्दा मैं कह दूं कि नागार्जुन जो बुद्ध की परंपरा के विद्वान थे, उन्होंने शून्यवाद कहा, जो जैन धर्म से फिर मिल जाता है कि ये सारी चीजें एक साथ बनी हुई एक कड़ी है। अगर इस कड़ी को एक जगह से तोड़ दोगे तो साकल दोनों तरफ से गिर जाएगी और सभी का नाश हो जाएगा, और जो रहेगा वो शून्य रहेगा। इसलिए उसको शून्यवाद कहा जाता है। और शून्यवाद का शंकर ने केवल इसलिए विरोध किया कि वो शून्य रहता है, ऐसा नागार्जुन कहते हैं, लेकिन उस शून्य का कोई साक्षी होगा तब जाकर तो कहा जाएगा कि यह शून्य है, और वो साक्षी जो होगा वो ब्रह्म हो। ये 9 दर्शन हमने देखे। इसके सिवा हमारे पास चार्वाक दर्शन चलता है, जो नास्तिकों का संपूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है, जो केवल क्या कहेंगे इसे आप, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 4 ही तत्वों को मानता है, आकाश को मानता नहीं है, मृत्यु को मोक्ष मानता है। लेकिन इस पे कभी फिर बात की जा सकती है, क्योंकि ये इसके जो श्लोक है वो बहुत कुछ राजाओं के लिए है, और बहुत कुछ इनका असर गुरु बृहस्पति, ऋषि बृहस्पति के आधार पर जो चाणक्य नीति बनी हुई है, उसी के आधार पर चार्वाक विचारधारा चलती है, जो रामायण से चली आ रही है। जाबाल ऋषि, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी राम के लिए कि तुम ये सब चिंता क्यों करते, तुम अपना देखो। तो चार्वाक विचारधारा भी नई नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमने चार्वाकों का भी सम्मान किया। मैं उपसंहार करूंगा कि हम थोड़े थोड़े वैदिक लोग हैं क्योंकि हम यज्ञ करते हैं, हम थोड़े थोड़े नैयायिक हैं कि प्रमाणों से चलते हैं, थोड़े थोड़े वैशेषिक हैं कि प्रत्येक वस्तु को विशिष्ट आदर देते हैं, उसको दर्जा देते हैं, थोड़े थोड़े सांख्यकार हैं क्योंकि हम प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानते हैं और साकार से साकार की उत्पत्ति को मान्य देते हैं। हम थोड़े थोड़े योगी हैं क्योंकि हम आसन प्राणायाम करते हैं, थोड़े थोड़े अद्वैतवादी हैं क्योंकि सब में राम देखते हैं, थोड़े थोड़े जैन हैं कि हम व्रत उपवास तप करते हैं, थोड़े थोड़े बौद्ध हैं कि हम पंचशील को अपनी राजनीति बनाए हुए हैं, थोड़े थोड़े द्वैत हैं कि हम मंदिरों में जाके आरती उतारते हैं। मैंने तो ये देखा कि बिहार में छठ तिथि जो है उसको छठ मैया बोलते हैं, और हमारे वाड़ज में, अहमदाबाद में 11 माता का मंदिर है। हम यहाँ तक द्वैतवादी हैं, और थोड़े थोड़े नास्तिक हैं कि हम श्राद्ध तर्पण के विरोधी हैं, उसका प्रयोग भी करना नहीं चाहते। अनुभूति पे ये सारी की सारी चीजें सत्य है, इतना मैं कहने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना शीश आपको झुकाता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, मेरा नमन स्वीकार करें।